सत्येश्वरी देवी उर्फ सत्या दुबे नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। और मैं जब सेवानिवृत्त हुई तो यह नगर पंचायत क्षेत्र मुझे किसी तरह से ऐसा नहीं लगा जो यह नगर पंचायत के लायक है। कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जनता त्रस्त है। 2 साल तो मैं हाई स्कूल रही, पर इसके बीच में जब गई क्षेत्र में तो बहुत गरीब लोगों का दुख दर्द सुना और मैं उससे प्रभावित हुई। तो मुझे मेरे मन में ऐसा आया कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो यही विचार कर मैं सोची, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मेरा नगर पंचायत और जगह के नगर पंचायत से अच्छा दिखे, चमके, कि लोग देख कर बोले कि हाँ मझगांव नगर पंचायत भी कुछ है। मेरा एक ही उद्देश्य है, विकास करना। और विकास के मामले में मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या जो भी मूलभूत सुविधाएं हो, रोड सड़क बिजली पानी, यही तो मूलभूत सुविधाएं हैं। वो तो है ही, ये तो जिंदगी का पहला जरिया है जो सबको मिलना चाहिए, वो भी मेरे नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं है। तो इसके चलते मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं किस तरह अपने नगर पंचायत को चमका दूं कि लोग दूर से ही देखकर बोले कि हाँ यह नगर पंचायत है। नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या आपके नज़र में कौन सी है? सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर न बिजली पानी सुविधा अच्छी तरह से मिल नहीं रही है। मैं एक गांव है डोंगा, वहाँ गई और मैंने देखा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं 4 किलोमीटर जाते हैं पढ़ाई करने, और वहाँ पर कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है। वहाँ लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब उनका इलाज होता है। तो यह देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। आखिर मेरा नगर पंचायत बने हुए 16 साल हो गया, क्यों नहीं उन लोगों को सुविधाएं मिली? तो मेरा मन में आया कि मैं किसी तरह से यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खुलवाऊंगी और नन्हे मुन्ने बच्चे को 4 किलोमीटर जाने से रोकूंगी। उन लोग को यहीं जब अपने गांव में सुविधा मिलेगी तो हमारे डोंगा पंचायत के लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे नगर पंचायत से हटाया जाए। उन लोग के लिए मैं ये भी सोची हूँ कि सामुदायिक केंद्र यहाँ खुलवाऊंगी, उनका इलाज हो, वहाँ पर एक नर्स की व्यवस्था हो और उन लोगों को 4 किलोमीटर इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। इस तरह से हर वार्ड में कुछ न कुछ समस्याएं हैं जिसे सारी जनता मेरे से कहती है कि आप शिक्षित हैं तो आप ही कुछ कर सकती हैं। अच्छा, ये नगर पंचायत की जनता यदि आपको चुनती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी कि मैं यहाँ पर पार्क तो खैर पहले से है लेकिन सही ढंग से नहीं है, उसका निर्माण अच्छे ढंग से करवाऊंगी। एक पार्क मेरा बना है जो कि कोयल नदी के किनारे है। अब बताइए कि कोयल नदी के किनारे अगर पार्क में हमारे बच्चे जाते हैं खेलने के लिए तो वो सही रह पाएंगे? उसी जगह नदी है, बच्चे का मन जो चंचल होता है, किसी तरह वे अगर नदी में फिसल कर गिर गए तो ऐसे पार्क होने का क्या मतलब है? दूसरी बात है कि यहाँ बस स्टैंड नहीं है, मैं उस पर भी ध्यान दी हूँ। स्टेडियम भी नहीं है, खेल कूद के लिए भी कुछ भी नहीं है। यदि आपको जनता मौका दे तो महिलाओं और युवाओं के लिए आपके लिए क्या हो गया? महिलाओं के लिए तो मैं सोची हूँ कि उन लोग के लिए भी मैं औद्योगिक केंद्र खोलवा दूंगी, समझे, और सारे महिलाएं रोजगार से परिपक्व हो जाएंगी। और युवाओं के लिए भी मैं बहुत कुछ सोची हूँ कि युवा वर्ग के लोग जो हमारे बाहर जाते हैं ना, जाना नहीं पड़ेगा। हमारे नगर पंचायत में ऐसा बहुत सा काम है जो किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे युवाओं को रोजगार मिले, और मैं सारा ये सब समस्या समझती हूँ और मैं सभी समस्या का समाधान करने में सक्षम हूँ, चाहे जैसे भी हो, चाहे मुझे सरकार से लड़ के लाना पड़े या अपने पास से लगाना पड़े, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पास से भी खर्च करके और एजुकेशन के मामले में भी मेरी लड़कियां जो हैं उनके लिए भी मैं बहुत कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ दिन पहले कुछ गांवों को नगर पंचायत से हटाने के लिए बड़ी ज़ोर शोर से युद्ध स्तर पर मांग चला था मैडम, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि उन लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है, बस उन लोग से केवल टैक्स मांगा जा रहा है। तो बताइए गरीब वर्ग के लोग कहाँ से दे पाएंगे होल्डिंग टैक्स?
अब जब उन लोगों को नाली, सड़क, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं मिलेगी, उन लोग को बच्चों के पढ़ने लिखने, उन लोग को बेहतर इलाज मिले, तो क्यों कहेंगे बहिष्कार के लिए? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन लोग बहिष्कार का कारण बस यही है कि उन लोग को कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है, बस केवल समय आया तो होल्डिंग दे दो, काम खत्म। जनता आपको अन्य प्रत्याशियों के से अलग क्यों देखे? जनता हमको अलग सभी प्रत्याशियों से अलग इसलिए देखती है कि यह सत्या दुबे जो है, जब विद्यालय में थी उस समय भी गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ करती थी। गरीब बच्चों के लिए, चाहे सारे बच्चे मेरे लिए एक समान थे। सभी बच्चों का मैं मुंह देखते रहती थी कि किसका मुंह सूखा हुआ है, किसको खाना मिलना चाहिए, क्यों नहीं खा रही हो। तो सारे बच्चे मुझसे प्रभावित थे और यही कारण है कि बच्चे घर में जाके बोलते थे तो गार्जियन भी प्रभावित हुए और गार्जियन भी अभी कह रहे हैं कि आप ही हम लोग के लिए कुछ कर सकती हैं, और सहर्ष मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। सारी जनता खुश है कि अगर कोई कर सकता है तो ईमानदार प्रत्याशी सत्या दुबे है और वही करेगी हम लोग के लिए, क्योंकि इनके मन में लालच नहीं है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से नगर पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से नगर पंचायत की जनता से मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार मुझे सेवा का मौका दे और मुझसे काम ले, और मैं विकास करूँगी, और मुझे बताएं कहाँ क्या है, क्या दिक्कत परेशानी है, और सारी समस्याओं का समाधान मैं करूँगी। उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे एक बार सेवा का मौका दें। आप डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है। सारे वर्ग के लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई किसी भी जाति धर्म के हो। वो बोल रहे हैं कि सत्या दुबे ही ऐसा प्रत्याशी है जो मेरे लिए करेगी, और सारे वर्ग के लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं और मेरा हौसला बुलंद कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हौसला बुलंद रखिए, आपको हम लोग अभी लाएंगे नगर पंचायत में, हम लोग को बदलाव चाहिए।